अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। टी और जंकुक दोनों ही बाथरूम के अंदर है। दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे, इधर उधर देख रहे हैं। कैसे शुरुआत करें यही उन्हें समझ नहीं आ रहा है। तो टी ही जंकुक के सामने जाके जंकुक का शर्ट खोल देती है और शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो जंकुक बोलता है, अच्छा ठीक है, अब तुम बाहर जाओ, मैं शावर ऑन करूँगा। अच्छा ठीक है, मैं बाहर हूँ, किसी चीज़ की जरूरत होगी तो आप मुझे बताइएगा। जंकुक शावर ऑन करके आईने में देखते रहता है। दरवाज़ा खुला था इसलिए वहाँ से वो टी को देख पा रहा है कि टी बेड साफ कर रही है। तो जंकुक नहाने के बाद शावर ऑफ कर देता है और सोचता है अकेले अकेले बाहर निकल जाएगा बाथरूम से, पर वो जा नहीं पाता है। तो टी को जोर से बुलाता है। तो टी आके टॉवल लेके आती है और पहले वो जंकुक का सर अच्छे से पोंछ देती है। उसके बाद जंकुक को पकड़ कर अच्छे से रूम में ले जाती है और बेड पे बिठाती है। फिर जाके अलमारी के पास जंकुक का एक शर्ट लेके आती है और जंकुक को पहना देती है। शर्ट पहनाने के बाद टी फिर से टॉवल लेके जंकुक के हेयर पोंछने लगती है अच्छे से और जंकुक बस टी को देखता रहता है। वो सोचते रहता है कि इसी तरह उसकी माँ भी इतना ही ध्यान रखती थी जंकुक का, इतना ही केयर करती थी और आज टी उसका इतना ज़्यादा केयर कर रही है, इतना ध्यान रख रही है। जब उसकी मम्मी उसका केयर करती थी, उसके बाल पूछ देती थी तो तब बोलती थी कि आज मैं जैसा तुम्हारा केयर कर रही हूँ, इतना ध्यान रख रही हूँ ना, तुम्हारी वाइफ भी देखना तुम्हारा इतना ही ध्यान रखेगी, इतना ही केयर करेगी। और देखो आज वो बात सच हो गई। तो टी टॉवल से सर पोंछने के बाद जंकुक को देख के बोलती है, क्या बात है, आप मुझे देखकर ऐसे हंस क्यों रहे हो? बस ऐसे ही। आज आपको ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऑफिस में कॉल करके बोल दूंगी मैनेजर सर को। तुम मुझे मेरा फोन ला के दो, वो देखो टेबल के ऊपर रखा हुआ है। टी टेबल के ऊपर से फोन ला के जंकुक के हाथ में दे देती है और वहाँ से जंकुक का कपड़ा लेके चली जाती है बाथरूम में धोने के लिए। और जंकुक मैनेजर सर को कॉल करके बताता है उसके एक्सीडेंट के बारे में। तो मैनेजर सर टेंशन लेते हुए बोलते हैं कि बेड रेस्ट करने के लिए। तो जंकुक अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि वो घर में अकेला है और उसे टी की ज़रूरत है, इसलिए टी भी ऑफिस नहीं जा पाएगी। तो ये बात सुन के मैनेजर साहब तुरंत ही मान जाते हैं और बोलते हैं ठीक है। टी बालकनी में कपड़े सुखा के रूम के अंदर आके देखती है कि जंकुक दांत दिखाते हुए हंस रहा है। तो ये देख के टी बोलती है, अब क्या हो गया और आप ऐसे क्यों हंस रहे हो? मैनेजर सर ने छुट्टी नहीं दिया इसलिए आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? आप कहीं पागल वगैरह तो नहीं हो गए ना? नहीं तो मुझे तो छुट्टी मिल गया है और साथ में मैंने तुम्हारे लिए भी छुट्टी ले लिया है। क्या? मैनेजर सर ने मुझे भी छुट्टी दिया है? हाँ। अच्छा ठीक है, तो आप फिर बैठिए, मैं जाती हूँ खाना बनाने के लिए। जंकुक टीवी ऑन करके मोबाइल में गेम खेल रहा है। उसका आदत है टीवी ऑन करके मोबाइल खेलने की। अगर टीवी ऑन ना हो तो उसे मोबाइल में गेम खेलने का मन नहीं करता। पता नहीं ये आदत उसे क्यों है, पर टीवी ऑन करके मोबाइल में गेम खेलने में एक अलग ही मज़ा आता है उसे। टी खाना बनाने के बाद रूम में आके देखती है कि जंकुक मोबाइल में गेम खेल रहा है और टीवी ऑन है। ये क्या, आप मोबाइल में अगर गेम खेल रहे हो तो टीवी ऑन क्यों रखे हो? मुझे तो इसी तरह से मोबाइल में गेम खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है टीवी ऑन करके। वो सब छोड़ो, तुम बोलो खाना बन गया है क्या? मैं खाना खा के सोऊंगा, मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ, खाना बन गया है। अच्छा, तो निशा आंटी है क्या? नहीं, वो तो अपने घर चली गई मुझे हेल्प करने के बाद। अच्छा, तब तो वेरी गुड। अब जाओ तुम खाना लेके आओ और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ। हाथ पे तोड़ के अब मुझसे अपना सारा काम करवा रहा है, स्टूपिड नहीं तो। टी खाना लेके आके जंकुक को अपने हाथों से खाना खिला देती है। खाना खाने के बाद जंकुक दवाई खाता है। दवाई खाने के बाद जंकुक सो जाता है आराम से। टी जंकुक को देख के मन में सोचती है कि इतना जल्दी किसी को नींद कैसे आ सकता है, कोई इतना जल्दी कैसे सो सकता है। और टी को अभी भूख भी नहीं लग रही, उसे खाने का मन नहीं कर रहा है। और जंकुक अकेले है घर में, तो जंकुक को छोड़ के वो अपने घर भी नहीं जा सकती है। इधर सुगा और जेहोप भी पता नहीं अपने काम से कहाँ गए हैं। सुगा और जेहोप अपने काम से बाहर गए हैं, पर क्या काम, ये बात तो उन्होंने ना टी को बताया है ना जंकुक को बताया है। ऐसा भी क्या जरूरी काम है जो जंकुक से बड़ा हो गया?
अब टी अपने आप में ही बोलती है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जेहोब भैया और सुगा भैया जंकुक के लिए ही किसी काम से बाहर गए हैं, वरना जंकुक तो उनकी जान है, दिल का टुकड़ा है। वो उसे इस दुख के हालत में अकेला छोड़ के तो नहीं जा सकते, पर फिर भी वो जंकुक को इस हालत में ऐसे छोड़ के चले गए। दाल में तो कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है। यही सब बोलने के बाद टी बेड से उठ के वहाँ से जा ही रही थी कि देखती है कि जंकुक टी का दुपट्टा अपने हाथ में लपेटकर उसे अपने हाथ से पकड़ के सोया हुआ है। ये देखकर टी बोलती है, ये क्या परेशानी है, जंकुक ने मेरा दुपट्टा पकड़ा ही तब और मैं समझ कैसे नहीं पाई। टी अपना दुपट्टा धीरे धीरे खींच रही है जिससे दुपट्टा निकल जाए और जंकुक भी ना उठे, पर दुपट्टा निकल ही नहीं रहा। तो टी लास्ट में थक हार के दुपट्टा वहीं छोड़ के वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद टी रूम में आके देखती है कि जंकुक टी का दुपट्टा पूरे बॉडी में लपेट कर अच्छे से हाथ पैर इधर उधर फैला के सोया हुआ है। ये देख के टी हंस देती है और जाके रूम के सारे पर्दे लगा देती है। धूप आके जंकुक के फेस पर गिर रही थी, इसलिए टी जाके सारे पर्दे लगा देती है। अब टी सोचती है, ऐसे बोरिंग समय बिताने से अच्छा है कि कुछ काम करना चाहिए। जंकुक का अलमारी मैंने तब खोला था जब, तो मैं देखी थी कि जंकुक के अलमारी को देख के ऐसा लगता है कि वहाँ जरूर कोई तूफान या बाढ़ आया हो जो तहस नहस करके चला गया हो। अच्छा होगा कि मैं उसका अलमारी साफ कर दूं, अच्छे से कपड़े संभाल के रख दूं वहाँ पर। टी जंकुक का अलमारी खोल के सारे कपड़े अच्छे से सजा के रख देती है। टी नीचे कपड़े जब उठा रही थी तो नीचे देखती है कि फ्लोर पर एक चूड़ी का टुकड़ा गिरा हुआ है। टी सोचती है ये चूड़ी का टुकड़ा किसका है, ये चूड़ी है किसका। यही सोचते हुए टी अलमारी में सारी चीजें अच्छे से सजा कर रख देती है और अलमारी बंद कर देती है। जंकुक आंखें खोल के घड़ी की ओर देखता है। शाम के 5 बज रहे हैं तो जंकुक उठ के बैठता है बेड के सहारे। बैठकर वो देखता है थोड़ी दूर चेयर में टी बैठी हुई है आंखें बंद करके। तो जंकुक कभी टी को देखता है फिर अपने आप को देखता है। जंकुक देखता है कि जंकुक के बॉडी में टी का दुपट्टा लिपटा हुआ है। ये देख के जंकुक हंस देता है और बॉडी से दुपट्टा खोल लेता है। उसके बाद वो बेड से नीचे उतरता है, धीरे धीरे चलने की कोशिश करता है। अब उसे पैर में ज़्यादा दर्द भी नहीं हो रहा है, दर्द काफ़ी कम हो गया है। अब वो चलने में ठीक लग रहा है उसे। टी चेयर में बैठ के आंखें बंद करके सोई हुई थी। जंकुक टी के पास आके टी का दुपट्टा जंकुक टी के ऊपर ओढ़ देता है। तो टी आंखें खोल के जंकुक को देखती है और झट से खड़ी हो जाती है। आप यहाँ उठ के आए क्यों? मुझे बुला लेते। नहीं, अब मैं ठीक हूँ, पैर में भी अब दर्द बहुत कम है, अब मैं अच्छा से चल फिर सकता हूँ। कॉलिंग बेल बज रही है तो टी जाके दरवाज़ा खोलती है और देखती है सुगा और जेहोब एक एक करके घर के अंदर बड़े बड़े बॉक्स लेके घुस रहे हैं। उन्हें देख के टी चौंकते हुए देखती रहती है और बोलती है, ये सब क्या है भैया? सुगा और जेहोब जा रहे थे तो जेहोब रुक जाता है और टी को उंगली से इशारा करके चुप रहने के लिए बोलता है और फिर वहाँ से चला जाता है और उन्हें जाते हुए टी देखती रहती है। सब बड़े बड़े बॉक्स में क्या लेके आए हैं वो लोग? क्या करेंगे वो लोग? और मुझे चुप रहने के लिए क्यों बोला उन्होंने? जंकुक अपने रूम से बाहर आके टी से बोलता है, टी अब तुम घर जा सकती हो, सुगा और जेहोब तो आ गए हैं, इसलिए तुम अब अपने घर जाके आराम करो, या फिर तुम्हारा मन अगर हो तो तुम मेरे रूम में भी आराम कर सकती हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं ठीक है, मैं घर चली जाऊंगी। ये बोल के टी वहाँ से चली जाती है और जंकुक अपनी बालकनी से टी को जाते हुए देख रहा है। सुबह से टी ने बहुत काम किया है, बहुत थक गई है, अब घर जाकर उसे रेस्ट करना चाहिए। यही सोच के जंकुक ने उससे जाने के लिए कहा। सुगा और जेहोब के रूम से कील ठोकने की आवाज़ें आ रही हैं। जंकुक को यही समझ में नहीं आ रहा कि सुबह से वो लोग ऐसा क्या काम कर रहे हैं, ऐसा क्या प्लान कर रहे हैं जो किसी को बता नहीं रहे हैं। जंकुक सुगा और जेहोब से बोलता है, भाई सुगा और जेहोब तुम दोनों कर क्या रहे हो दरवाज़ा बंद करके? दरवाज़ा खोलो बोल रहा हूँ ना मैं, मुझे भी देखना है क्या कर रहे हो तुम दोनों। जंकुक तू अभी यहाँ से जा, हम यहाँ अभी एक इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हो तुम दोनों? मुझे बिना बताए दरवाज़ा खोलो वरना मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। तू अभी जा तो भाई यहाँ से, बाद में तुझे पता चल जाएगा। जंकुक मुंह फुला के बालकनी में चला जाता है और आसपास का नज़ारा देखने लगता है। शाम का समय हो रहा है। शाम का समय जंकुक को ज़्यादा अच्छा लगता है।
जंकुक के मन के अंदर अभी कॉफ़ी कॉफ़ी कर रहा है और उसे तो कॉफ़ी की स्मेल भी आ रही है। लगता है निशा आंटी कॉफ़ी बना रही है। जंकुक आंखें बंद करके जोर से एक सांस लेता है। उसे अपनी माँ की याद आ रही है। तभी उसे याद आता है कि उसकी माँ की फ़ोटो तो रूम के अंदर है। वो रूम के अंदर जाके अपनी माँ की फ़ोटो लिखता है। जंकुक अपनी माँ की फ़ोटो को देखते रहता है। ऐसा लगता है कि उसकी माँ हंसते हुए जंकुक को बोलती है, हैप्पी बर्थडे मेरे प्यारे बेटे जंकुक। जंकुक टूटते हुए अपनी आंखें बंद करके फिर से आंखें खोल के अपनी माँ की फ़ोटो देखने लगता है। ना, ये तो उसकी सोच है, सच नहीं, या फिर शायद सच है। कल तो मेरा जन्मदिन है और ये बात मेरी माँ को सिर्फ याद है और मेरी माँ ने ही सबसे पहले मुझे विश भी किया। मैं तो भूल ही गया था। यही सोच के जंकुक हंस देता है और बालकनी में जाके टी के घर की ओर देखते रहता है। ऐसा लग रहा है कि जंकुक टी को देख पा रहा है, तो जंकुक तुरंत अपने रूम में जाके टेलीस्कोप लेके आता है और टेलीस्कोप से टी को देखने लगता है। टी अपने दुपट्टे को कमर में बांधकर खाना बना रही है। ये देख के जंकुक जल्दी से कॉफ़ी लेके आता है और जल्दी झटपट कॉफ़ी पीने के बाद घर से बाहर निकल जाता है टी के घर जाने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। आदमी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए